जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नैनों से देख रहे थे। हम लोगों को देख वह मुस्कुराए और बच्चों से जरा छेड़छाड़ की कुशल प्रश्न पूछे। मतलब कि तुम प्रश्न पूछे कि बच्चों ठीक हो कि नहीं, इस तरह से। अस्तगामी का मतलब होता है जब सूरज डूबता है उसे बोलते हैं अस्तगामी। ठीक है, सूरज जो डूबता है उसे बोलते हैं अस्तगामी। तो यहाँ डूबते सूरज की ओर ध्यान निस्तिमित नैनों से देख रहे थे निस्तिमित नैनों से देख रहे थे और हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से भी जरा छेड़छाड़ और कुशल प्रश्न पूछे और चुप रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और आंखें मूंद अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगे। और गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देख कर कहा, देखा तुमने, ये आ गया। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। मतलब कि उस जो कुत्ता था उसको नहीं पता, नहीं मतलब कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर था। और देखो कितनी परितृप्त इनके चेहरे पर दिखाई देती है। परितृप्त मतलब पूरी तरह संतोष प्राप्त कर रखा है, मतलब उस कुत्ते के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे और किसी ने उसे राह नहीं दिखाई, ना उसे यह बताया कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं। और फिर भी वह पहुंच गया और इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी। और प्रतिदिन प्रत्येक काल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक कि अपने हाथों के स्पर्श से मैं उनका संग न स्वीकार मैं इनका संग नहीं स्वीकार करता। और इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता। और इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबका भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है, उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना अहेतुक का मतलब होता है बिना कारण प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणी आत्मनिवेदन करता हूँ, मतलब जो नहीं बोल पाता प्राणी, वो आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं ये सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा, आगे देखेंगे, मूल्य आविष्कार किया है। और इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी के करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मतलब कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी उस जो प्राणी बोल नहीं सकता उसके अंदर की विशाल मानव सत्य की खोज को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से बताते हैं, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितले 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 पर वह घटना प्रत्यक्ष सी। तितले मतलब होता है तीसरी मंजिल, मतलब कि यहाँ पे तितले पर तीसरी मंजिल पर वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद का मूक हृदय और प्राणपण जो अपने प्राण निछावर करने के लिए वो कार्य करने लगे। ठीक है, यहाँ प्राणपण मेरा आत्मनिवेदन और मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात इस प्रसंग की गुरुदेव का चित भस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया। मतलब जब वो
चितभस्म कलकत्ता लाया गया तो उस समय ना जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार पर आया और चितभस्म के साथ अनन्य अनय आश्रम वासियों के साथ शांत और गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया और आचार्य छति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चित भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा और कुछ और पहले की घटना याद आ रही थी कि उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उसका उतना घनिष्ठ नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे और मैं एक दिन उनके साथ हो गया था और मेरे साथ और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्तियों को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। उस वक्त अध्यापक महाशय से बात करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्यों गए? आश्रम के कौवे क्यों गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को ये खबर थी और ना मुझे कि बाद में मैंने अपने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से मतलब उन्होंने सोचा कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे। मैंने तब कौवे का सर्वव्यापी पक्षी ही समझा था। मतलब कौवे हर जगह मिल जाते हैं, सर्वव्यापी इसका मतलब होता है। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। फिर पता लगा कि जो कौवे भी कभी कभार मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं मौसम परिवर्तन होने पर, या चले जाने से बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवे की आधुनिक साहित्यिकों की उपमा दी क्योंकि उनका मोटे के मिस्चिफ से शरारत के लिए ही शरारत, तो कौवे का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था। प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए और एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी और गुरुदेव ने कहा, देखते हो ये यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है और ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। क्योंकि वो लंगड़ी मतलब जो मैना थी वो लंगड़ी थी, तो उसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। अगर वो उनको नहीं दिखाते तो उनका करुण भाव नहीं दिखता। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों को अनुकंपा ही दिखाया करती है। अनुकंपा मतलब होता है दया, ठीक है। अनुकंपा मतलब होती है दया ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष में मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ और मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपत्ति मतलब मैना और दोनों दंपत्ति से नियमित भाव से प्रतिवर्ष गृहस्थ जमाते हैं, मतलब गृहस्थ जीवन जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा लेते हैं और भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। मतलब जो अपना घर जो घोंसला बनाते हैं तो तिनके या चिथड़े लेके आते हैं और भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले जाना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेती हैं। पति और पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते तो उनके भाव देखने लायक होते। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका लेके आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया और चोंच को अपने ही पैरों पर साफ कर दिया और नाना प्रकार के मधुर
विजय घोष वाणी में गाने लगी। विजय घोष मतलब कि उसने विजय प्राप्त कर ली और वाणी में गाना शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी और मतलब मैना को हमारी तो कोई परवाह ही नहीं थी। अचानक इसी समय अगर पतिदेव भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तो क्या कहना। दोनों एक एक दोनों के नाच गान तथा और आनंद नृत्य से भरा मकान मुखरित मतलब उनके गानों की आवाज से मुखरित हो जाता है। इसके बाद ही पत्नी और देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते और कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। मतलब कि दोनों बात करते, मैना और उसके मतलब पति दंपति, और बात करके हमारी तरफ और मुंह फेर लेते। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, फिर रिमार्क करके मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें से इस तरह की बातें हो जाया करती है। तो पत्नी मतलब मैना बोलती है, लोग यहाँ कैसे आ गए जी। तो पद मैना का पति बोलता, बेचारे आ गए तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी तो है, इतनी अकल कहाँ। तो पत्नी, जाने भी दो। पति बोलता, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विधुर पति था जो पिछली सोमवार सभा के युद्ध के आहत और परास्त हो गया, मतलब परास्त हो गया था। और यह विधवा पत्नी है जो पिछले विराट आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में इष्ट चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी और जिसके कुछ अंश का इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया, यही सोचता हूँ कि क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था जो सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, अब जान पड़ा जैसे कि एक पैर लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ और संगीहीन मतलब गाना नहीं गाती, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती, चढ़ी जाती और बरामदे में या नाच कर चहलकदमी किया करती। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों और ऐसा दशा इसकी समाज के किस दंड से उसे निर्वास मिला है और दल के किस अविचार पर उसने मान लिया। निर्वास मतलब होता है देश निकाला, मतलब उसने जो मैना का जो एक समूह होता है उस समूह से उसको निकाल दिया और दल से किस अविचार के कारण उसे मना कर दिया। तो आगे देखेंगे। तो कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही थी। कुछ ही दूरी पे मैनाएं मतलब और मैनाएं क्या बकझक बातचीत कर रही थी और घास पे उछल कूद रही थी, उड़ती फिरती और सिरिस विरिस की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं और उसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है। मतलब जहाँ वो सभी मतलब मैनाएं थी तो इधर उधर घूम रही थी, फिर रही थी, सभी शाखाओं पे जा रही थी, मगर जो वो लंगड़ी मैना थी वो एक ही जगह बैठी थी। ऐसा लगता है जीवन में सब शांत हो गया, जैसे कहीं गांठ पड़ गई और वो रुक गई जिंदगी। जहाँ गांठ पड़ी है यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन में आहार चुगती है और झड़े हुए पत्तों पे कूदती फिरती सारा दिन किसी के ऊपर उसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो अलग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर आ जाती है। तो
सामने होकर आती है, कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आँखें उस बेचारी के मर्मस्थल, मतलब जो उसकी जो एक मर्मस्थल में कह सकते हैं, उसकी पीड़ा पीड़ा तक पहुँच गई। सोचता हूँ कि हैरान हो रहा हूँ कि एक दिन वह मैना उड़ गई और सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा, मतलब सुबह के दिन उसको नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती थी तो उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, और जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, और पेड़ों की को फाक से पुकारा करता, और नींद के तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है और गायब हो जाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे, इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पे अपने विचारों को और शब्दों को विराम दिया, और जिसमें पशु पक्षियों के प्रति उनका प्रति जो मानवीय प्रेम दर्शाता है, कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद, और जो और एक मानवीय भावों का इतना बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया हैगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पाठ खत्म हो जाता है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।